देखिए कैसे कैसे बढ़िया से इन्होंने पकड़ा है, एक बार दिखाइए। आप देखेंगे अपनी खुली आंखों से दुर्लभ प्रजाति का यह जीव देखिए सांस ले रहा है। यह हिरन को पकड़ ले, चुपचाप खा करके मस्त है, झपट्टा मारेगा, आपको पकड़ेगा और यह लीलता है। पॉइजन लेस भी कर रही हैं, उनको पता हो गया है कि यहाँ कुछ खतरा है। जैसे बिल्ली को देखेंगी विशेष आवाज में बोलने लगी, इनके बाह को निकाला फुफकार मार रहा है। ऐसा जीव है जो निगल जाता है। बोरे में बंद करके किसी तरह से काफ़ी मशक्कत के बाद गांव के ऐसे लोग जो जीव जंतुओं के प्रति सदा सहायता का भाव रखते हैं, उन लोगों ने इसे बोरे में बंद किया है। वन विभाग को सुपुर्द करने आए हैं। एक बार इसका खोला जाएगा और फिर इसे आप देखेंगे। क्या नाम है पहले बताइए? हमारा ज्ञानता नाम है। ज्ञानता जी। बड़ी मेहनत की, आपको लपेट लिया था? जी, लपेट लिया? हाँ, लपेट लिया था। हमने अपने गुरु को, अच्छा, धीरज बाबा, हाँ, उनको बुलवाए। अच्छा, जब दोनों आदमी मिले तो हम लोग पकड़ के किसी तरह से लोग किसी तरह आप लोग से, इसको कब्जे में लिए। कब्जे में किए। तो दोस्तों अब इसका आप देखेंगे कि यह कैसा शक्तिशाली जानवर है, पर्यावरण में इसका कैसा प्रभाव है। यह सुलभ है अथवा दुर्लभता की तरफ लगातार बढ़ते जा रहा है। और जीव जंतु संरक्षण अधिनियम में इसके किस अनुसूची में है, इसे भी हम बताएंगे। खोलिए इसको। अब देखिए, आप देखेंगे अपनी खुली आंखों से दुर्लभ प्रजाति का यह जीव। अब एक बार आप इसे देखेंगे, यह सांस लेगा, मैं दिखाऊंगा। सांस लेगा तो फूलेगा, सांस छोड़ेगा तो पचकेगा। फूलने पचकने का इसका स्वभाव है। देखिए यह कैसे फूल रहा है, देखिए सांस ले रहा है। ध्यान से देखिए। नाम तो आप जान ही गए होंगे, नाम इसका है अजगर। हला डर भी रहा है, शक्तिशाली जीव है। ये धीरज बाबा हैं, सर्प मित्र हैं और इन्हें बुलाया जाता है। दूर दूर से लोग बुलाते हैं, लेकिन किसी भी सर्प को यह नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्हें पकड़ते हैं, पकड़ करके वन विभाग के माध्यम से अथवा स्वयं जंगल में ले जाकर के छोड़ देते हैं। देखिए इसका सांस लेना कैसे फूलेगा, कैसे पचकेगा। देखिए फूल रहा है। अब जब सांस छोड़ेगा तो पचकेगा, मतलब कम होगा और ऐसे फूलेगा। देखिए इन्होंने ही, इन दोनों लोगों ने पकड़ा है, इनसे भी बात करते हैं। और देखिए इसका, यह देखने में सुस्त प्राणी जैसा है, लेकिन झपट्टा मार करके ऐसे पकड़ेगा। यह हिरन को पकड़ लेगा, यह जंगली सुअर को पकड़ लेगा, बकरे को पकड़ लेगा, कुतिया को पकड़ लेगा। यूं कहा जाए अगर संपूर्ण वजूद में है तो यह अन्य हिंसक जानवरों को भी पकड़ लेगा। अगर पूरी तौर पर जवान है तो यह मगरमच्छ को भी पकड़ सकता है और तेंदुआ बाघ से भी लड़ सकता है। एक बार जब लपेट लेगा तो फिर आप छुड़ा नहीं पाएंगे। यद्यपि अभी जवानी की दहलीज पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आवाज़ भी आप सुन रहे हैं। अब इसे वन विभाग के सुपुर्द किया जाएगा। धीरज बाबू आइए, आप दिखाइए एक बार कैसे पकड़ा था आपको। ज़्यादा हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बस इतना ही आपको बताना आवश्यक था कि ऐसे अगर कहीं पड़ा हो तो आप इसे इस तरह से मत समझिए कि चुपचाप खा करके मस्त है, झपट्टा मारेगा, आपको पकड़ेगा और यह लीलता है। पॉइजन लेस है, जहर नहीं इसमें होता। लेकिन यह मुंह ऐसे फैलाएगा और धीरे धीरे जकड़ करके आपको बांधेगा और फिर लील जाएगा। दुर्लभ प्रजाति का यह जानवर, जिसकी त्वचा काफ़ी मजबूत है, इसका भी व्यापार होता है, इसका मांस भी खाते हैं लोग। लेकिन अब इसकी लगातार कमी होती जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में, प्रतापगढ़ में कई एक स्थानों पर पाया जाता है। और यूँ देखा जाए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में
इसके समाज के लोग रहते हैं, इसका कुनबा रहता है। अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, अब इसे बंद किया जाएगा। वन विभाग के आज हमने यहाँ के डीएफओ साहब को फ़ोन किया है, तो उन्होंने कहा कि सर हम बाहर हैं, हम अपने लोगों को भेजते हैं। तो हम बात करना चाहेंगे, आइए वन विभाग के कई दरोगा लोग आ गए हैं, इन लोगों से बात करते हैं। एक पढ़े लिखे युवा दरोगा हैं शुभम कुमार राय। शुभम, कब से आप कब भर्ती हुए? हम सर 2015 में हुए थे, फरवरी 2015 में। हाँ, यह किस अनुसूची में आते हैं? जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 में कैटेगराइज किया गया है इसको। और चूँकि यह लुप्त प्राय प्रजाति है और ये छोटे मोटे चूहों और बकरी और हिरन आदि जैसे जीवों को अपना निवाला बनाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी में इनका जो फूड चेन का रोल होता है उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छा शुभम जी, अगर कोई इन्हें मारता है जी तो इस पर सजा का भी प्रावधान है, जुर्माना भी होगा? अगर कोई इसे मारता है तो न्यूनतम जो है 3 साल से 7 साल तक सजा है मैक्सिमम, और जुर्माना है, या अथवा दोनों है, दोनों से फिर दंडित किया जा सकता है। लोगों से अपील क्या करना चाहते हैं कि अगर कहीं दिखे तो फिर क्या करना चाहिए? लोगों से अपील यही करना चाहता हूँ कि अगर कहीं दिखे तो इन्हें किसी प्रकार पर छेड़ा ना जाए, और वन विभाग को जितनी जल्दी हो सके तुरंत सूचित किया जाए, ताकि इन्हें हम पकड़ के और इनके प्राकृतवास में, हैबिटेट में जो है छोड़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। यह असली मालिक यही हैं। हमने इनके घरों में प्रवेश किया और हम मकान मालिक बनने लगे, तो जाहिर सी बात है कि इंसान से टकराव इनका होगा। जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। जिस तरह से हमारी वनों की कटाई हुई है, चाहे छूट प्रजाति के वृक्षों का, इधर मान लीजिए गाजीपुर, ये सामाजिक वन की प्रभाग गाजीपुर है, इसमें जंगल वन भूमि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वृक्ष कटान हो रहे हैं, जंगल इनके जो है प्राकृतिकवास नष्ट हो रहे हैं, इनका जो जैसे जहाँ रहते हैं नष्ट हो रहे हैं, तो इस आशय से हमने इनके घर पे कब्जा किया, ना कि ये हमारे घरों में घुस आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात। शुभम जी ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आप सूचित करें, ये हम ही से, अरे हम ही छुड़वाएंगे बेटा तुमको। तो अब इन्हें बंद कराया जाए जी बोरे में। जी एक बार देखा जाए क्या क्या होता है, पास में जाके। हाँ, पास में जाके देखिए क्या करता है। यह धीरज जी हैं। धीरज, अपना नंबर बताइए। आपसे तो लोग काफ़ी लोग जुड़े हैं और देश विदेश आपको लोग देखते हैं। आप बताइए पहले कैसे पकड़े थे इसको और कहाँ था यह? करंडा ताल में से निकल करके आ रहा है गांव के रोड पर। अच्छा। मानिकपुर कोटे। अच्छा। और निकला करा, देखा लड़का के, देखा कि बोला कि कीड़ा बहुत डबल निकल रहा है। हाँ। और 9 बज रहा रात, बोला हम जाएं, उसको देखो, उसको तुरंत अरेस्ट किए। वहाँ से लेकर के कुछ दूर गए तो बाबा को फ़ोन कराए। हाँ। कि बाबा आइए, हमारे बस का खेल नहीं है। बाबा आए, तुरंत उनको मूड़ी पकड़े, हम पोच पकड़े। वाह 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 वाह। पहलवान नाम क्या है? हमारा नाम ज्ञानता है। ज्ञानता। अब यह है पहलवान, किसी बड़े पहलवान से कम नहीं। एक बार शुभम बाबू दारा सिंह किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और अजगर के साथ उनका रोल था, और उसी शूटिंग के दौरान अजगर ने लपेट लिया और लगा कि दारा सिंह की जान नहीं बचेगी, लेकिन दारा सिंह तो दारा सिंह थे। अंत में उसको ऐंठ करके और फिर उस पर काबू पाया। तो अजगर बहुत शक्तिशाली जीव है, इसकी 20 फीट तक लंबाई हो सकती है। देखिए अभी यह पक्षियाँ देख करके क्या कह रही हैं, डरी हुई हैं। उतर जाएंगे तो उतर जाएंगे, सब उतरेंगे क्यों तो करने लगेंगे। हाँ, अभी भी कर रही हैं। उनको पता हो गया है कि यहाँ कुछ खतरा है। जैसे बिल्ली को देखेंगी, विशेष आवाज़ में बोलने लगेगी, ऐसे होता है। देखिए, तो अब इसे बंद किया जाए। शुभम जी, इसे सुरक्षित स्थान पर डीएफओ साहब से बात करके ले जाएंगे आप। देखिए, देखिए कैसे कैसे बढ़िया से इन्होंने पकड़ा है। एक बार दिखाइए। और देखिए, इन्होंने वह झपट्टा न मार पाए, इसलिए इन्होंने उसकी गर्दन को पकड़ा है और गर्दन पकड़ करके भीतर बोरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वो जा नहीं रहा है भीतर और लपेट लिया इनके बाह को।
निकाला बाहर निकाला ना छूटी ना खुद में लेकिन करीब जितना जो मैं पड़ा कहाँ से छोड़ी देखिए लपेट लिया है, ऐसे ही लपेटता है, देखिए। वही तो बताया तुरंत लपेट लेकर मुँह दबाइए कस नहीं ऐसा नहीं करना है। मुँह डाल बहुत जाना छोड़ 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 छोड़ता तू छोड़ मैं डीएफओ साहब से बात भी करूंगा, आप भी हमारी बात पहुंचाइएगा, और डीएम साहब से भी बात करेंगे। ऐसे लोगों को सम्मानित करने की ज़रूरत है। और यह अब इसको कुछ काट करके मतलब सांस लेने के लिए भी करना चाहिए क्या? नहीं नहीं वो सांस अपना ले लेगा जो है अच्छा। बैलेंस कर उतने लेगा। में ले लेगा यार, सीजन वापस नहीं लेगा। वाह, इसकी बनावट ही ऐसी होती है और लगभग 2 घंटे के अंदर इसको रिलीज कर दिया जाएगा इसके हैबिटेट में। हाँ 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 तो बाबा कहना है हाँ वो डंडा बा हाँ हाँ, आइए इधर आइए, इधर आइए। तो उस डंडा से तो यह पकड़ा नहीं जाएगा। नहीं, ये तो नहीं पकड़ा जाएगा सर। बाकी अच्छा, पकड़ा आपका कोई नंबर है? जरूर सर, नंबर है, याद है? याद तो नहीं है सर। अच्छा, अब हमने धीरज बाबा बाबा से से मैं पूछ चाहूंगा। लीजिए हमें। देखिए, धीरज को लपेट लिया था, धीरज ने हजारों सांप पकड़ा है, कई का तो प्रत्यक्षदर्शी मैं भी हूँ। कैसा लग रहा था? जैसे दर्द हो रहा था, नहीं लग रहा था कि पड़ जाएगा? ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वो अपनी पकड़ और तगड़ा कर रहा था। इसको तोड़ भी देता। तोड़ देता तुरंत तोड़ देता वो, जैसे अंगड़ाई लेता वैसे तोड़ देता। अब देखिए वो जो बोरा में डालना है, हाँ हाथ भरे ना निकालना, हाँ। तो बुद्धि ना धीरज जी, अपना नंबर बताइए और क्या चाहते हैं आप? सर नंबर तो आप पहले भी दिए थे, हाँ, अभी एक नंबर बार है फिर से आप बताइए। मेरा नंबर 7071 02114554 है। धीरज बिजली विभाग में है, लेकिन जैसे ही इनको कोई सूचना मिलती है वह पहुंचते हैं, और धीरज यह चाहते हैं कि किसी भी तरह से उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए। देखिए, मेरा एक विशेष सभी लोगों को एक एडवाइजर है कि यहाँ पिछले साल 10 लोग मरे थे मेरे जानने में, अच्छा। सांप काटने की वजह से। हाँ। इस साल भी 2-3 जगह मैं गया हूँ, सांप काटा है। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि लोग ट्रीटमेंट कराएं जाके जिला अस्पताल पे, एंटी वेनम का इंजेक्शन लगना। कि हमारे बगल में एक सत्ती माँ है, वहाँ पर लोग भागते हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ जनता से कि आप लोग सत्ती माई जाए, आपकी आस्था है जुड़ी है तो मैं कह नहीं रहा हूँ, पहले एंटी वेनम लगवा के हॉस्पिटल फिर जाएँ वहाँ पे। ऐसे करके बहुत लोग मर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा जिला प्रशासन से कि एंटी वेनम यहाँ पर उपलब्ध कराएं, जितना नज़दीक हो सके। करंजा ब्लॉक पे भी भाई आने में टाइम लग सकता है, तो अगर पास में पहुँच जाता और बढ़िया है। धीरज बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, या खुद पढ़े लिखे हैं और अध्यापक पुत्र। आपके पिताजी का जी जी, मेरे पिताजी शुभ नाम उनका? मेरा पिताजी का नाम यशवंत सिंह है। हाँ, वो जीव विज्ञान के टीचर, जीव विज्ञान के लेक्चरर रहे हैं। तो धीरज ने बहुत अच्छी बात कहा कि आप झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़ते हुए सीधे आप अस्पताल में पहुंचिए, यही जरूरी है। झाड़ निकालने जाता हूँ, लोग रोते भी लगते हैं, तकलीफ होता है। पता लगाता हूँ कहाँ ट्रीटमेंट हुआ तो सत्ती माई गई नहीं है, जहाँ गजब हो गया। कितना आदमी बताए कि सत्ती माई जया लोग बाद में। हाँ, बाद में जाइए, लेकिन तो एंटी वेनम लीजिए, उसका जहर का इलाज करवाइए। सरकारी अस्पताल में हर जगह उपलब्ध हो गया पहले। तो धीरज मूल रूप से रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के। गाजीपुर में करंडा विकासखंड है और मानिकपुर कोटे गांव है। शुभकामना धीरज बाबू। जी जी जी। और आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आप इसे सकुशल शुभम बाबू इसे पहुंचाइए, और यह मामला अपने विभाग को भी और आपकी अपील लोगों तक पहुंचेगी। जी, धन्यवाद। शुभकामना।